नाइस और डेकोरेटेड घर किसे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने मीशो से कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए जिन्हें आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और फिर दिखाने के बाद में हम उनसे किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बना लेती हूँ खाना। कृषियों के लिए मैं बनाऊँगी टिंडे बिना प्याज के, और थोड़े से टिंडे मैंने बचा लिए हैं। उन टिंडों से मैं बनाऊँगी ग्रेवी वाली सब्ज़ी, जिससे कि लोग खा लें, क्योंकि टिंडे कोई खाता नहीं है। और लेकिन मैंने ना साथ ही साथ है ना आलू भी बॉईल कर लिया साइड में, कि अगर किसी ने टिंडे नहीं खाए तो भाई मेरे पास कोई ऑप्शन होना चाहिए। और ये चक्कू देख करके ना डरना मत। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 प्याज और 1 टमाटर। तो इनको है ना छील करके धो करके और कट कर लूँगी, मतलब इनको ना पीस लूँगी। ग्रेवी वाली मतलब कि सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी टिंडे की, लेकिन प्याज और टमाटर डाल दूँगी, क्योंकि कोई भी ऐसी सब्ज़ी होती है ना जो ये लोग नहीं खाते हैं, हर्षित है, हस्बैंड जी हैं, ये नहीं खाते हैं, तो उसके अंदर मैं अच्छे से है ना प्याज, लहसुन, ये टमाटर, इसकी ग्रेवी बना कर और फिर छोंक लगा देती हूँ। तो जो सब्ज़ी है ना उसका खुद का कोई फ्लेवर नहीं रह जाता है और ना अच्छी लगती है, मतलब कि सब्ज़ी। और जैसे जो सब्जियों का खुद का फ्लेवर अच्छा होता है ना, तो उसके अंदर प्याज है, ये सारी चीज़ें ना अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि उसका खुद का ही फ्लेवर इतना अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने ना तेल डाल दिया था, मस्टर्ड ऑयल, उसके अंदर मैंने जीरा डाला है। उसके बाद में तेज़ पत्ता और सूखी हुई लाल मिर्ची डाल दी थी। यहाँ पर प्याज को मैंने ना पीस लिया था, तो उसको डाल दिया है। और जब तक प्याज भून रही है, इतने में टमाटर भी पीस करके ले आऊँगी और फिर टमाटर को भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि मसाला जितना अच्छा भूनता है उतनी ही अच्छी जो है सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर मैं है ना प्याज को अच्छे से भूनने दूँगी, ताकि वो अच्छे से एकदम ड्राई नहीं हो जाता। जब वो ड्राई हो गया, तब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दे रही हूँ, टमाटर की प्यूरी, और उसको भी अच्छे से भून लिया है। उसके बाद में मैंने इसके अंदर मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ये सब चीज़ें मैंने ऐड करने के बाद में इन मसालों को भी मैं अच्छे से भून लूँगी। और ये है ना मिक्सी के जार में से ये थोड़े से पानी डाल करके उसको साफ़ कर लिया था, तो वो पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ में जो ये टिंडे हैं इनको मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ। आप टिंडों को है ना फ्राई करके भी डाल सकते हो, इससे टिंडों का कलर बहुत अच्छा सा हो जाएगा। मैंने ऐसे ही डाल दिया है। इसके बाद में मैं इसको ढक करके कुक होने दूँगी, ताकि मसाले जो हैं वो टिंडे के अंदर अच्छे से समा जाएँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि है ना टिंडे जो हैं वो अच्छे से पक जाएँ, कच्चे नहीं रहें। और फिर बाद में ना थोड़ा सा मैश कर देंगे तो इतने ज़्यादा दिखेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने नमक और काला नमक दोनों ऐड किया है, और बस इसको मिक्स करके और ढक करके कुक होने देंगे। उस वक्त के बाद में मैं आप लोगों से बहुत देर बाद मिल रही हूँ, लिटरली। उसके बाद में हस्बैंड जी जग गए थे, उनको नाश्ता वगैरह हो गया था। आलू बॉईल किए थे तो आलू के पराठे ही सेक दिए थे। हर्षित को भी आलू के पराठे से दही अच्छा लगता है, तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया था, आलू के पराठे सेक के फिर हर्षित को भी खिला दिए। तो सब कुछ एकदम सॉर्ट आउट है, मतलब लंच हो गया है। एकदम फ्री माइंडेड होकर के है ना कोई काम करो ना, तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा सोचने वाला काम होता है ना वो। नहीं तो बीच बीच में अगर कोई आकर के बोलता है ना, मम्मी ये दे दो, मम्मी भूख लग रही है, तो फिर वो होते नहीं बनता है। तो पहला मैं आपको दिखा देती हूँ, छोड़िए ये सब। तो एक तो मैंने है ना ये वाले ऐसी बोटल्स मंगाई हैं कांच की, जैसे इसके अंदर आप है ना काजू है, बादाम है, सूखे मेवे रख सकते हो, या फिर जैसे जीरा है, और जैसे है ना वैसे होते हैं मसाले, सूखे मसाले होते हैं, वो रख सकते हो। तो वो रखने के लिए बेस्ट है। वैसे मेरे किचन के अंदर आपने देखा होगा कि पूरी किचन में ना स्टील के ही कंटेनर्स मैंने यूज़ किए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लेडीज़, मतलब कि मुझे अब ना हाई क्लास की औरतों का तो नहीं मालूम, लेकिन हम मिडिल क्लास की औरतों का ये होता है कि हम जब है ना कुछ चीज़ खरीदते हैं ना, तो पैसे ही इसमें ना नहीं लगाते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा हार्ट जो होता है ना वो भी हम इन्वेस्ट करते हैं। और जब हम है ना कोई चीज़, जैसे समझो मैंने कांच की बर्नी ली है और वो टूट जाए, हाथ से स्लिप हो जाए, तो फिर ना सिर्फ पैसे ही वेस्ट नहीं होते, हमारा हार्ट है ना वो भी टूट जाता है। इसलिए मैं ना कांच के जो ये कंटेनर्स होते हैं इनसे थोड़ा सा दूर रहती हूँ, क्योंकि हाथ की ग्रिप ना पकड़ी जाए और हाथ से ना पकड़े जाए और वो टूट जाए तो बस हो गया। तो इसलिए ना मैंने कभी ग्लास की यूज़ नहीं करी। लेकिन जैसे कि सबको पता ही है, प्लास्टिक जो है वो अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए। गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही
चाहे कितनी भी फूड ग्रेड प्लास्टिक हो, लेकिन उसको अवॉइड ही करना चाहिए। ये नेचर के लिए भी अच्छी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि ये जब मैंने देखे ना, तो मैंने बोला ये तो बड़े हैंडी हैं, हाथ में यूँ ही पकड़ में आ जाएंगे, तो बड़े ही हैंडी हैं, तो चलो इनसे स्टार्ट करते। अगर इनसे मेरी ग्रिप अच्छी रही, इनसे मेरी दोस्ती हो गई ग्लास के बर्तनों से, तो फिर हम देखेंगे। और लेकिन अगर नहीं हुई दोस्ती तो फिर मैं स्टील के बर्तनों के साथ में ही ठीक हूँ, क्योंकि स्टील के बर्तन ऐसे होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन चले जाते हैं, और साथ के साथ है ना उनकी शाइन भी, अगर अच्छी स्टील के हैं तो उनकी शाइन भी नहीं जाती है, एकदम नए बने रहते हैं। और अगर पुरानी थोड़ी मतलब स्टील ऐसी होती है तो उसमें जंग वंग लगने का डर रहता है, बाकी तो सही रहते हैं। तो मैंने एक तो ये ही लिए हैं, और जब मैंने ये लिए तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे कांच के कंटेनर्स को रखने में बड़ा डर लगता है कि कहीं टूट गए तो क्योंकि मैं एक एक चीज़ जब भी कुछ भी लेती हूँ ना, तो उसमें अपना दिल बड़ा लगाती हूँ, मेरी ये आदत है। तो फिर मैंने इसको रखने के लिए, मतलब जब मैंने इनको रखा तो मुझे ऐसा लगा था कि ये गिर नहीं जाए। वैसे तो इनकी बैलेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मतलब पहली बार यूज़ कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ना इनको रखने के लिए कुछ तो लेना चाहिए। तो इनको रखने के लिए मैंने लिया है ये एक लेडी सूजर, और मतलब रोटेटेड ट्रे है ये, मतलब ऐसे इस तरह से घूम सकती है। अगर जैसे आप कहीं पर भी रख रहे हो, जैसे रख दिया है सारा सामान, तो फिर लेने के लिए, वैसे तो ये नॉर्मल हो चुकी है सब लोगों ने। तो अगर आपके पास में अच्छा बजट है तो आप मार्बल की आ रही है इतनी अच्छी वो लीजिए, या फिर वुडन की आ रही है वो लीजिए। मैंने प्लास्टिक की ली है, क्योंकि इसमें मैं मुझे कुछ खाने का नहीं रखना है, बल्कि यही रखनी है, और वो भी मैं ड्रॉर के अंदर रखूँगी, कोई वो नहीं है। बस मुझे ना इनको सिक्योर करने के लिए चाहिए था, और थोड़ा मुझे शौक भी था कि मेरे पास ऐसी ट्रे हो, तो फिर मैंने इस तरीके की ट्रे ली है, और ये काफ़ी अच्छी मुझे लगी है। इसकी प्लास्टिक ज़्यादा खास अच्छी नहीं है, लेकिन ना जो रेट है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग है ना, ये एकदम परफेक्ट है। तो ये दो प्रोडक्ट हैं जो मैंने लिए हैं। तो चलिए इनको है ना करते हैं, इनको लगाते हैं। मैंने सोचा है कि इनको यहाँ पर लगाएंगे, इसके अंदर ड्रॉर है। पहले एक्चुअली मेरी ये वाली ड्रॉर है ना कुछ इस तरह अरेंज थी। इन कंटेनर्स को आए 2 दिन हो चुके हैं, और इनको जब मैंने खोला था ना, तो उसी दिन इनको मैंने धो लिया था, और उसको भी रोटेटेड ट्रे को भी मैंने धो लिया था। तो अभी फ़िलहाल मैं इनके अंदर ना सुखा भी लिया था अच्छे से, क्योंकि फिर मसाले डालूंगी तो ख़राब होने का डर रहता है ना। तो यहाँ पर बस अभी मैं ना मसाले भर रही हूँ। तो मेरे पास जीरा था तो वो मैंने भर दिया है, बाकी तो मेरे पास थोड़े थोड़े मसाले थे। इस महीने का अभी है ना राशन जो है, ग्रोसरी अभी नहीं आई है, इतने से ये मसाले अभी मंगाऊंगी, फिर इनको फिल करेंगे। तो चलिए ये है ना इनको इस ड्रॉअर के अंदर रखने की सोचिए, तो इस ड्रॉअर में जमा दूंगी। एक्चुअली आज तो 2 दिन पहले गए थे, लेकिन मैंने रख के भी देखी थी, तो लेकिन मैंने बोला ना कि मुझे थोड़ा थोड़ा डर सा लग रहा था, तो फिर मैंने ये रोटेटेड ट्रे मंगाई, मतलब कि ये लेडी सूजर मंगाया। फिर उसका वेट कर रही थी, तो इसकी वजह से है ना मुझे थोड़ा सा, मैंने ये आप लोगों को दिखाया नहीं, मैंने बोला कि चलो एक साथ दिखाएंगे और आपके साथ ही ऑर्गेनाइज़ भी करेंगे। ऐसा होता है ना कि कोई नई चीज़ आती है तो उसको यूज़ करने का बड़ा जल्दी से मन होता है, किचन की तो ऐसा होता ही है स्पेशली। तो आते के साथ ही ऐसा लग रहा था कि चलो इनको यूज़ करके देखें। धो भी ली थी, सब कुछ कर लिया था, लेकिन फिर वही है ना, मैं इस रोटेटेड ट्रे का है ना यूज़ कर वेट कर रही थी। तो चलिए अब मैंने इनको ना इस तरह से लगा दिया है। तरीके से कर दिया इसको। अच्छा लग रहा है? कैसा लगा आपको? मुझे तो ठीक ठाक लगा, और क्योंकि मुझे है ना ऐसा लग रहा था कि अगर कोई भी चीज़ कम होगी तो वो दिखेगी नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें कम होती हैं, जैसे इसके अंदर इसके अंदर राई है लेकिन कम है तो दिख ही नहीं रही है, और उनमें ये होता था कि दिख जाती थी। और मुझे अभी भी पता है क्या लग रहा है कि प्लास्टिक के डब्बे होते हैं ना, उनको कैसे ही तो फेंक लो, गिरा लो, कई बार हाथ से गिर भी गए, तभी भी वो टूटे नहीं। और इनका तो बड़ा डर रहेगा, इनको तो बड़ा संभाल के यूज़ में करना पड़ेगा। खैर जो भी था, तो कैसा लगा आपको मेरे जो मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए हैं? ये प्लास्टिक का मैंने मंगाया, लेकिन इसके अंदर मार्बल का, वुडन का, फिर आप है ना काउंटर टॉप पे भी उसको डेकोरेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये वाली ट्रे करी है ना, तो ये तो हम फेयर से लेकर के आए थे, लेकिन उसमें ना अमेजोन पर, मीशो पर ना काफ़ी अच्छी अच्छी है ना ट्रे मिल रही थी, मतलब रोटेटेड ट्रे होती है ना ये वाली, वो मिल रही थी वुडन की, और डबल उसकी भी मिल रही थी कि जैसे ये तो सिंगल लेयर है ना, डबल की भी मिल रही थी। जैसे किसी को काउंटर टॉप पे ज़्यादा सामान रखना है, जैसे किसी का ऐसे मॉड्यूलर किचन नहीं है, मतलब इस तरह से बनी हुई नहीं है, फर्नीचर नहीं है, नॉन फर्नीचर है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा था। तो और मैं इसको यहाँ पर भी रख देती काउंटर टॉप पे, सुंदर लगता,
ऐसे नहीं, इतना बेकार भी नहीं है, अच्छा है। लेकिन ये था कि मेरे को ज़्यादा काउंटर टॉप भरा भरा होता है ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे एकदम थोड़ा ऐसा तो होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए कि हम काम करें तो हो। तो यहाँ पे देखिए बास्केट रख जाती है, यहाँ पर ना गैस हो जाती है, यहाँ पर थोड़ा निकनेक सामान रखा हुआ है जो डेली यूज़ में काम आता है। और फिर इधर की साइड पे ना मैं यहाँ पर ही करती हूँ, आटा लगाना है, चॉपिंग वगैरह कई बार यहाँ पर भी कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी करती हूँ। यहाँ पे मिक्सी वगैरह रखी हुई है, उधर वो, तो मतलब पूरा फिर ऐसे अगर ज़्यादा भर दो तो ज़्यादा भरा भरा है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यही था। तो और आज है ना मैंने ये वाली जिस पे लिख रहा है क्वीन नंबर 1, तो मैंने आज ये वाली कुर्ती पहनी है इस तरह से। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने टी शर्ट पहनी है, ये आजकल चल रही है टी शर्ट के कपड़े में। ये देखिए इस तरह से, ये टी शर्ट का कपड़ा होता है ना, वैसे वाले कपड़े के अंदर है ये वाली टी शर्ट। काफ़ी मतलब एक बार और पहनी थी, लेकिन उस टाइम पे ना शॉर्ट वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखा हो तो यह सेकंड बार ही पहनी है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने दिवाली की सफाई शुरू कर दी है या फिर नवरात्रों से करोगे, या जैसा भी बताइएगा, क्योंकि हम लोग तो थोड़ी थोड़ी, मतलब मैं तो करती ही रहती हूँ, और थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे ना तो हो जाएगी। क्योंकि मैं चाह रही थी कि नवरात्रे हैं, इन दिनों में भी हमारा घर जो है वो साफ़ सुथरा रहे। दिवाली क्यों, अब तो सारे त्योहारों के दिन ही आ रहे हैं, तो एकदम फ्री रहें, इसलिए कनागत में ही सफाई वगैरह हो जाए तो अच्छा है। मेरा ये है एक मतलब टारगेट। इन्हीं सब बातों के साथ में आप इस वीडियो को देते हैं यहीं पर ही विराम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है, यहाँ तक आपने देखा है चैनल वीडियो को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण।